अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल है और मैं ऑलमोस्ट 3 सालों से आयरलैंड में एज़ एन एनेस्थेटिक रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। तो मेरी आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार हमें बताओ कि आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए हम कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो आई थॉट आई जस्ट मेक अ वीडियो टू मेक इट ईज़ी फॉर पीपल। अच्छा, सबसे पहले यू नीड टू चेक योर एलिजिबिलिटी। ठीक है? आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल। यू नीड योर बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन जो कि पाकिस्तान में एमबीबीएस होती है। ठीक है, आपके पास एमबीबीएस होनी चाहिए, आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होनी चाहिए और वो हाउस जॉब कुछ पर्टिकुलर रोटेशंस जो होती हैं जो एक्सेप्टेबल हैं टू आईएमसी वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डेढ़ महीना कहीं पे कर लिया कुछ। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 3 मंथ्स इन मेडिसिन लाजमी करनी है, इन जनरल मेडिसिन 3 मंथ्स इन जनरल सर्जरी लाजमी आपने करनी है। और उसके अलावा फिर आप उन्होंने एक पूरा अपना ब्रेकडाउन दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप 3-3 महीने की रोटेशंस करें, 4 रोटेशंस। ठीक है? और उसके अलावा आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मेंशन करना चाहिए कि भाई आपने 3-3 महीने की हाउस जॉब की है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 6 मंथ्स मेडिसिन इन जनरल जिसमें आपने फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई दूसरी मतलब की मेडिसिन में की है और आपने ऑन्कोलॉजी में की है, तो आपके सर्टिफिकेट को ये मेंशन करना चाहिए कि भाई 3 महीने मेडिसिन और 3 महीने ऑन्कोलॉजी में की है, नॉट दैट कि 6 मंथ्स आपने मेडिसिन इन जनरल की है। एंड सेम गोज़ फॉर सर्जरी। तो उसके अलावा आपके पास ओईटी होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? आपकी मेडिकल डिग्री, आपका हाउस जॉब के सर्टिफिकेट्स और आपकी ओईटी। ठीक है? ओईटी तो आपने देनी ही देनी है। अच्छा, मेडिकल डिग्री भी आपके पास है। ठीक है? उसके बाद आते हैं हाउस जॉब के सर्टिफिकेट पे। आपने हाउस जॉब का सर्टिफिकेट आपके जो हॉस्पिटल से मिला, फिर आपने एक और सर्टिफिकेट निकलवाना है पीएमडीसी से। ठीक है? आप पीएमडीसी के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे आप अपना एक हाउस जॉब सर्टिफिकेट वहाँ से निकलवाएँगे जो पीएमडीसी वैलिडेट करेगा कि भाई इस बंदे ने इस हॉस्पिटल से ये हाउस जॉब इस रोटेशन में की है। ठीक है? फिर जब वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा पीएमडीसी से, तो वो वाला सर्टिफिकेट, नॉट द वन दैट यू गॉट फ्रॉम योर हॉस्पिटल, बल्कि वो जो आपको पीएमडीसी ने दिया, वो और साथ में आपकी डिग्री, आप दोनों एपिक से वेरीफाई कराएंगे। ठीक है? आप गूगल पे सर्च करें एपिक ECFMG, वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। एपिक की वेबसाइट पे जाएँ, आप पहले अकाउंट बनाएँ। वो अकाउंट बनाने की फ़ी मेरे ख्याल से $120-130 है, यूएस डॉलर्स। उसके अलावा फिर हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की जो चार्जेस हैं दे आर ऑलमोस्ट $100 पर पर्सन। ठीक है? आप क्या करेंगे, आप अपने एपिक अकाउंट बनाएंगे, वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एपिक क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन को भेजेगा। पीएमडीसी हाउस जॉब सर्टिफिकेट पीएमडीसी को भेजेगा और डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेगा। तो उनकी फिर कुछ फ़ी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, कुछ की नहीं होती है। पीएमडीसी की फ़ी आई थिंक 4-5 हज़ार तकरीबन है। वो आप पे करेंगे, फिर आपकी वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फिर एपिक उनकी रिपोर्ट जब आप वेरीफाई करवाने की एप्लीकेशन डालेंगे, आप उसमें लिखेंगे भाई इनकी रिपोर्ट आप आईएमसी को भेजो, मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड को। तो फिर वो उनको रिपोर्ट भेज देंगे, ना आपको खुद डॉक्यूमेंट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें, इनफैक्ट 3 चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। अच्छा, जब आपकी ये सब चीज़ें हो जाएँ, आप फिर आईएमसी की वेबसाइट पे जाएँ, मेडिकल काउंसिल डॉट आई की वेबसाइट पे जाएँ। वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है? सिंपल अकाउंट बनाएँगे, वो आपसे डेटा माँगेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कब एमबीबीएस किया, कहाँ से किया, किस साल में किया और उसके बाद आपने क्या किया आज तक। आप उनको बताएँ भाई मैंने यहाँ पे जॉब की, ये डिग्री की, एफसीपीएस किया, एमसीपीएस किया, जो भी किया आपने किया उनको बताना है। ठीक है? अच्छा, उसमें फिर आपकी डिवीज़न जो है वो करेक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मोस्टली 4 डिविज़न्स हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड की। इंटर्न, जनरल, ट्रेनी और स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट तो कंसल्टेंट वाली हो गई, इंटर्न हो गई हाउस जॉब वाली। तो आपने ट्रेनी तो खैर आपको जब यहाँ पे आएँगे आपने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, वो बाद में हो जाती है अपने आप। आपने करनी है जनरल। ठीक है? उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर होने चाहिए, आई वुड से टेक ऑल द टाइम यू वांट और इसको रश नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनाएँ। ठीक है? सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसकी कॉपी जो उसकी फ्रंट पेज की कॉपी होती है, दैट आई वुड एडवाइस यू कि आप वहाँ से स्टैम्प करवाएँ। ठीक है? नोटरी पब्लिक जो भी होते हैं पाकिस्तान से, वहाँ से वेरीफाई करवाएँ और गोल्डन स्टैम्प वो लगाते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है, तो आप वो करवाएँ।
उसके अलावा अगेन आपकी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन जो आपकी एमबीबीएस की डिग्री हो गई वो, और आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट वगैरह वो आपको चाहिए। अच्छा, जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी इंक्लूडिंग ये ओईटी, ठीक है? उसके अलावा बाज़ औक़ात वो आपसे आपकी एक्सपीरियंस का पूछते हैं, तो फिर आप उसमें अपनी सीवी अपलोड कर दें, सिंपल एज़ दैट। और अगर आपने अपना नेम चेंज किया है किसी भी वजह से, कुछ शादी वगैरह हुई है आपकी और आपने अपने हस्बैंड का नाम लगाया है उसमें, तो उसका आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए, ठीक है? आप उसमें प्रूफ़ कोई एफ़िडेविट डाल सकती हैं, या आपके कॉलेज से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री पे नाम कुछ और है, आपके पासपोर्ट पे नाम कुछ और है, तो आप कॉलेज से सिंपल एक लेटर लिखवाएँ, वो आपसे कुछ फ़ी लेंगे, जितनी भी वो लेंगे, कि भाई फ़लाँ जो बंदी है या बंदा है, वो जिनका जो डिग्री पे नाम है और जो पासपोर्ट पे नाम है वो एक ही है। इन्होंने अपना नाम शादी के बाद या किसी भी वजह से रिलीजन चेंज हुआ है, जो भी था उन्होंने चेंज किया, ठीक है? अच्छा, आपने एक चीज़ का लाज़मी ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स में एग्ज़ैक्ट डेट होनी चाहिए, वर्डिंग होनी चाहिए और रोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये चीज़ें देखिए हो तो जाएँगी, हर मसले का हल है, पर ये चीज़ें बहुत डिले कर देती हैं अगर आपने थोड़ा-सा भी किया, ठीक है? फिर अगेन सोर्स वेरिफ़िकेशन की बात आ जाती है, आईएमसी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफ़ाई करेगा, ठीक है? आपका मेडिकल स्कूल, आपके इंटर्नशिप हॉस्पिटल, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे आपकी पीएमडीसी वगैरह है, वो सब चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? अब इस स्टेप में बहुत टाइम लगता है, सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने पेशेंट रहना है, ठीक है? समटाइम्स इट कैन टेक अप टू 6 टू 8 मंथ्स, समटाइम्स इवन मोर देन दैट, सो बी पेशेंट। अच्छा, उसके बाद आते हैं फ़ी पे, कि टोटल फ़ी कितनी लगती है, इसमें क्या खर्चा है, कैसे है, क्या आपने फाइनेंसेस अपने करना है। तो देखिए खर्चा अच्छा खासा है। जो मेडिकल काउंसिल की इनिशियल जो आप एप्लीकेशन करेंगे उस वक़्त फ़ी है 430 यूरोज़, ठीक है? इस वक़्त यूरो का तकरीबन रेट 325 पीकेआर पर यूरो चल रहा है, तो तकरीबन आई वुड से क्लोज़ टू तकरीबन 1,40,000 1,50,000 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज रेट आपको वो भरना पड़ेगा। तो सिर्फ़ ये नहीं है, देखिए उससे पहले आपने ओईटी देनी है, वो ओईटी भी एक 25, एक 30 की, एक 40 की है, ठीक है? तो उसके बाद फिर जब आपने एपिक के डॉक्यूमेंट्स बनाने, जो अकाउंट बनाना है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कराने, तकरीबन $330 उसके हैं, वो भी तकरीबन आपको 1 लाख से ऊपर का ही पड़ेगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब की आपकी ओईटी, 1.5 लाख के करीब आपकी मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की इनिशियल एप्लीकेशन, तकरीबन 1 डेढ़ लाख आपका दूसरा खर्चा, 4.5 से 5-6 लाख का आपका इनिशियल खर्चा है। ये है सिर्फ़ आपका रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करने का खर्चा, ठीक है? उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये खर्चा करने के बाद अब आपने सब्र रखना है फिर से, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा आपने लाज़मी करना है। फिर आपने वेट करना है, ठीक है? मेडिकल काउंसिल फिर आपकी एप्लीकेशन पे डिसीज़न देगा, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रख लें कि अगर मेडिकल काउंसिल किसी भी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, ये जितने भी आपने पैसे भरे हैं, दीज़ आर नॉन रिफंडेबल। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मुझे 5 लाख वापस कर दो, नहीं होंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, XYZ रीज़न्स की वजह से, आपकी रोटेशन सही नहीं है या जो भी है, तो आपके पैसे गए। और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर होगी, तो फिर आपने डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइम पे आपको वो एक्नॉलेजमेंट ईमेल कर रहे हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, फिर आपने फ़ी पे करनी है साल की रिटेंशन की। 560 फॉर फुल ईयर, 280 फॉर 6 मंथ्स, तो आपको फिर वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक आध दिन में, कभी-कभार 1 हफ़्ता भी लेते हैं, फिर आपको वो आपका सर्टिफ़िकेट ईमेल करेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है। उसके बाद फिर आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आप एसएचओ जॉब के लिए, रजिस्ट्रार जॉब के लिए या ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद जब आपकी जॉब हो जाती है, वैसे असूलत तो ये है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपको वो किसी हॉस्पिटल में जब आपकी सीवी सिलेक्ट हो जाएगी तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, फिर वो जितने भी लोगों का इंटरव्यू करेंगे, उनमें फिर पैनल बनता है, लेट्स सपोज़ 10 सीटें हैं, आपका पैनल नंबर 5 है, तो आपको फ़ौरन ऑफ़र कर देंगे, ऑफ़र लेटर आपको भेजेंगे। फिर आप ऑफ़र लेटर आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको बेसिकली साइन करके भेजना होता है कि भई आई एक्सेप्टेड द ऑफ़र। फिर आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, आपकी पासपोर्ट वगैरह हो गया, जो भी आपसे वो डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, फिर आपको वर्क परमिट भेजेंगे। उस वर्क परमिट के बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर आप वेट करेंगे फिर 3-4 महीने। फिर जैसे ही आपका वीज़ा लग जाएगा, फिर आप प्लानिंग करेंगे कि भई अब मुझे कब की फ़्लाइट करानी है, फिर आप फ़्लाइट कराएँगे। उसके बाद आप फ़्लाइट करा के फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ की चीज़ें जो हैं वो आपको सब करनी पड़ेंगी, ठीक है? बहरहाल, तो दिस वाज़ माय कॉम्प्रिहेंसिव, आई होप आई मेड इट ईज़ियर फॉर यू
कि आप आईएमसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेज़ आई वुड गिव यू अ प्रो टिप, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। ऑलवेज़ सो डबल चेक या ट्रिपल चेक करें हर चीज़ों को लाज़मी, इंक्लूडिंग द स्पेलिंग्स, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत तंग करती हैं, आई एम टेलिंग यू दिस। और अपने हर डॉक्यूमेंट का बैकअप ज़रूर बनाएँ, ठीक है? व्हाट आई वुड एडवाइस यू कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सबको स्कैन करें। कैम स्कैनर हर किसी के फ़ोन में आजकल होता है। उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करें। उसको अपने पास सॉफ्ट कॉपी में रखें, अपनी किसी यूएसबी में रखें, अपने फ़ोन में सेव रखें। हर हर चीज़ का बैकअप बनाएँ, ठीक है? अच्छा, अगर आपको ये पूरी की पूरी गाइड आपको एज़ अ पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखें आईएमसी और मैं आपको ये पूरी की पूरी गाइड आपको पीडीएफ में सेंड कर दूँगा, ठीक है? आईएमसी, आयरिश मेडिकल काउंसिल, जस्ट कमेंट आईएमसी एंड आई विल सेंड यू अ पीडीएफ गाइड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर कुछ और आपको कुछ जानना है तो मुझे आप बताएँ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।